तो आज जो है वो एयरफोर्स का थर्ड डे है और बच्चे यहाँ पर हमारे एग्जाम सेंटर से बाहर आ चुके हैं, एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर और जानते हैं बच्चों से कि कैसा उनका पेपर हो रहा है। थोड़ा सा बच्चे बताएंगे पेपर कैसा हुआ। बताइए बताइए, आ जाओ आ जाओ, बोलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ बताओ बच्चा, कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ सर। एक्स ग्रुप था, वाई ग्रुप था? बोथ था। अच्छा बोथ था। कैसा रहा पेपर, एग्जाम का लेवल कैसा रहा? अच्छा था सर। अच्छा था। हाँ, मैथ भी इजी था हाँ। और फिजिक्स भी, इंग्लिश भी। बट मेरे को रागा थोड़ा टफ लगा। रागा थोड़ा सा टफ लगा आपको? क्योंकि मैंने ना तैयारी नहीं करी थी। अच्छा अच्छा, तो मतलब एक्स पर आपका ज्यादा फोकस था तो इसलिए वो आपका सही रहा। और बेटा सर आपका? रागा का ठीक था क्योंकि मैं रागा की तैयारी की है। जो सर ने मैराथन ली थी उसमें से ही फंसाया सारा, और जो आपने एनालिसिस करवाया था उनमें से भी 2-3 अच्छा एनालिसिस। आपका एक्स ग्रुप था, वाई ग्रुप था? दोनों था सर। अच्छा आपका, तो आपने एक्स में भी अच्छा करा और वाई ग्रुप में भी? एक्स की तैयारी नहीं की थी तो उसमें इतना नहीं हो पाया। अच्छा, पर तो रागा मतलब में- वाई ग्रुप के लिए बेसिकली हाँ, बता रही है। तो Y वाई में बताइए आपके फिजिक्स का, सॉरी इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का लेवल सर मॉडर्न था, अच्छा था। मतलब जो आपने एनालिसिस करवाया था 2-3 क्वेश्चन तो उसी में से फंस गए। उसी में से फंस गए थे। और जैसे रीजनिंग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? रीजनिंग में आकृति में से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। वर्बल से थे, नॉन वर्बल से? नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल से। और वर्बल से थे पर नॉन वर्बल से ज्यादा थे। जीएस में कैसा रहा आपका लेवल? जीएस में सही था। जीएस के कितने क्वेश्चन आए उसमें थे? करंट से ज्यादा पूछे थे। करंट से क्वेश्चन थे। और आपका जो मैथ्स है, क्वेश्चन होते। मैथ्स मैथ्स ठीक था सर। मैथ्स ठीक था आपका? मतलब ओवरऑल आपका बढ़िया गया पेपर। आपका कैसा हुआ बच्चा, बताइए थोड़ा सा। यस सर। हाँ, आपका एक्स ग्रुप था, वाई ग्रुप था? मेरा वाई ग्रुप था। अच्छा वाई ग्रुप था। आपने वाई ग्रुप के लिए गया था आपने प्रिपरेशन ना? तो कैसा रहा आपका एग्जाम? सब बहुत अच्छा रहा। इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी गई। इंग्लिश बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, और वाई ग्रुप में जैसा हमारा रागा सेक्शन रहता है, मैथ्स है उसमें, रीजनिंग है, तो उसमें ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था बस, तो उसमें थोड़े क्वेश्चंस रह गए। हाँ, लेकिन वो भी इजी था। उसमें 4-5 बस मैथ्स के थे और बाकी मतलब रीजनिंग से ज़्यादा थे उसमें। रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैथ्स के कम थे। और जीएस के? जीएस के तो उसमें सर 7-8 क्वेश्चंस थे। मतलब हाँ वो भी इजी थे अच्छा। पर लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। कैसा हुआ आपका पेपर बेटा? नहीं हुआ? मॉडरेट हुआ। अच्छा अच्छा, आपका था पेपर? कैसा रहा? आ जाओ बच्चा, अभी बताओ थोड़ा सा। रागा का थोड़ा कम हुआ था, इंग्लिश का अच्छा हो गया। अच्छा अंजलि। हाँ। अच्छा, आप प्रिपरेशन करने में आए थे हाँ ना? सर। अच्छा, तो कैसा रहा आपका सर पेपर? बहुत आ जाओ बढ़िया। बेटा। सर इंग्लिश का पूरा छप गया, बहुत अच्छा आया था बिल्कुल। पूरा छप गया मतलब? सर वो क्या जो आती नहीं है समझ में, वो पूरी वो क्या मंथन से हो गई। अच्छा। इजी आई थी, बहुत इजी आया था। इंग्लिश का कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे और यहाँ तक कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसेज थे, वो सीधे असर्टिव सेंटेंस थे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पैसेज भी बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ नहीं था पैसेज। 8th क्लास में पढ़ते थे वो पैसेज था। तैयारी किस तरीके से करते थे आप? सर वो क्या मंथन और WA। वैसे इंग्लिश तो बहुत इजी थी। मेरे ना 18 क्वेश्चन एकदम ठीक गए हैं बिल्कुल। दोनों में थोड़ा रिस्क है, मतलब पता नहीं है कि हाँ ठीक है या नहीं, लेकिन 18 मेरे बिल्कुल ठीक है। रागा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था बट हाँ अच्छा। आपने एक्स का भी दिया था और वाई का भी, तो एक्स फिजिक्स के बारे में बताइए, फिजिक्स का लेवल कैसा सर रहा? फिजिक्स का लेवल ठीक था, मतलब उसमें ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट किए मैंने, सिर्फ 17 किए हैं। लेकिन 70 भी अच्छा है, अगर देखा जाए तो इस बार के पेपर के हिसाब से 17 अच्छा है। और मैथ में सर विशाल सर ने जो कल क्लास ली थी ना कि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट उसमें से अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया रहा। 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन था, और इसी का सेकंड पार्ट था साइन थीटा करके 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टी का। एक ये वाला क्वेश्चन था और एक इतना इजी क्वेश्चन आया था कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन बताओ। मतलब बहुत इजी पेपर आया था। चलो सही है। और फिर फिजिक्स के बारे में बताइए, धर्मेंद्र सर के बारे में बताइए कि सर उनके। धर्मेंद्र सर ने जो पढ़ाया था वही था, बस थोड़ा सा ये है कि मेरे फिजिक्स पहले से भी रही अच्छा, है, अच्छा, तो मैंने अच्छा। बेसिक से तो पढ़ा था। आपका एक्स ग्रुप पे ज्यादा फोकस है या वाई ग्रुप पे? मेरा एक्स ग्रुप पे ज्यादा फोकस है। अच्छा, मतलब उसके लिए ज्यादा आपने प्रिपेयर किया होगा। बस मतलब अगर मेरा फिजिक्स में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए ना तो एक्स ग्रुप में हो जाएगा। ओवरऑल बढ़ेगा। पेपर में कितने अटेम्प्ट करे आपने? सारे अटेम्प्ट करे? तो फिजिक्स में 17 की है, मैथ्स में 19 और इंग्लिश में 20। और रागा में? रागा में 17। सर आगे सब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा मुझे, तो अच्छा इसलिए। अच्छा, आपका हो गया पेपर बेटा? वैसे सर बहुत अच्छा हुआ, इंग्लिश का तो अच्छा ही हुआ और बाकी तो ज़्यादा मतलब ठीक नहीं था। था। आपका वाई था, एक्स था? मैंने वाई भरा था, लेकिन जो मेरा फॉर्म वाला था उसने मेरा फॉर्म ही गलत, मतलब दोनों कर दिया वो तो साइंस, मतलब एक्स और वाई। मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है बट इंग्लिश का अच्छा हुआ। हाँ, चलो कोई बात नहीं। आपका हो गया पेपर बेटा? Yes, कैसा sir. रहा आपका पेपर? सर अच्छा था बट रागा का वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था हाँ। और फिगर सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। मतलब नॉन वर्बल से ज्यादा था पार्ट, यस सब तो वो थोड़ा सा 5 परेशान कर रही थी। हाँ, वो थोड़ा टाइम ले रहे थे, टाइम टेकिंग था बहुत ज़्यादा। अच्छा, रागा का जो सेक्शन है वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। बच्चे सारे बता रहे हैं कि थोड़ा सा रागा वाला जो सेक्शन है वो लेंथी आ रहा है। मेरे तो 2-3 क्वेश्चन छूट भी गए हैं। छूट गए हैं। अर्थमेटिक उसमें मैथ फोकस करा आपने? मैथ कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको? मैथ के ज़्यादा नहीं थे सर, 5-6 थे। अच्छा, 5-6 क्वेश्चन थे आपके। और जीएस में कुछ याद है आपको, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे? जीएस में सर पूछा था फंडामेंटल राइट्स को कौन छीन सकता है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक्टिव पैसिव वॉइस में जैसे इंग्लिश के बारे में बात करूँ मैं, तो वॉइस कौन सा टाइप आया था एक्टिव पैसिव वॉइस का? आगे बेटा आगे बताओ थोड़ा। इंडेफिनिट का आया था। पास्ट इंडेफिनिट का था। डायरेक्ट डायरेक्ट में क्या था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। विल एक सर उसका आया था नाउन का, Noun का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, जो आपने अच्छा, 5 अच्छा। मिनट की वीडियो बनाई थी ना लास्ट में। उससे हेल्प मिली आपको? हाँ, IUN वगैरह हाँ। आपने मेंट वगैरह IT वगैरह वही अच्छा, बताया मतलब था, उनसे भी RWC मिली पढ़ते थी। हाँ सर, RW से तो यूट्यूब वाई ग्रुप का फोकस था आपका एक्स पे? एक्स पे था सर। एक्स पे। तो बताइए थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में कि क्या क्या टॉपिक है आपके? फिजिक्स में सर ग्रेविटेशन का आया था, और सर SHM से भी आए थे, जो उन्होंने सर ने धर्मेंद्र सर ने जो कल 30 क्वेश्चन की जो मैराथन बताई थी, उसमें काफी सारे उनके डायमेंशन वगैरह के क्वेश्चन थे ना सर, उनमें से भी आए सर ने थे। कल लास्ट में कराया था, उससे भी हेल्प मिली आपको? मैथ्स और टेक्निकल सर, में कुछ टॉपिक बताइए। मैथ्स टेक्निकल में सर बहुत आसान सा पेपर लग रहा था। अच्छा, आसान लग रहा था। अच्छा, मैथ्स का पेपर लेंथी था टेक्निकल का आज, या फिर? क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैसे थे कि सारे सॉल्व करने पड़ रहे थे, कोई ऐसा क्वेश्चन अच्छा, नहीं लेकिन था। आसान था, लेंथी आप कह सकते हैं? Lengthy कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट था पेपर। हाँ जी बुला लीजिए। तो और जी हाँ जी बेटा, कैसा रहा आपका पेपर? सर आप बहुत अच्छा रहा, और मैंने आपसे ही पढ़ा है यूट्यूब पे, और लाइव क्लास चलती थी उसमें बहुत अच्छा पढ़ाया था आपने, धन्यवाद अच्छा, सर। तो उससे बहुत हेल्प मिली धन्यवाद। आप लोगों को? हाँ बहुत हेल्प मिली है, सब कुछ वही पसा है। अच्छा, हाँ। तो आपने वाई ग्रुप था, आपका एक्स ग्रुप था? दोनों। अच्छा, both। दोनों में इंग्लिश सेम आती है उसमें इंग्लिश तो। में जैसे वोकैबुलरी में कुछ याद है क्या क्या वर्ड आए थे? हाँ वर्ड। इनक्विजिटिव आया था, इनक्विजिटिव। अच्छा, और हाँ और याद है जैसे पैसेज में कितने क्वेश्चन थे? पैसेज 4 क्वेश्चन का आया था, और सर वो आर्कियोलॉजी पे डिपेंड पैसेज था। अच्छा, हाँ, ऐसे और जैसे प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले आपको? प्रपोजिशन से आए थे, आया था। आया था। और जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हाँ, हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आपने 4 टाइप बताए थे ना, उनमें से एक आया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, और future जिसका indefinite। और फ्यूचर इंडेफिनिट वाला एक था। डायरेक्ट Direct narrative था आपका। और एरर में भी वो कंडीशनल सेंटेंस का ही था। एरर में भी कंडीशनल था? हाँ एरर स्पेलिंग भी तो आई थी वो। स्पेलिंग एरर में सर क्वालिफिकेशन, नोटिफिकेशन, इनकी स्पेलिंग थी, तो एक डिसैटिटेटिव कुछ स्पेलिंग थी, वो थी। ठीक है बेटा, आपका भी पेपर हो गया आपका? कैसा रहा पेपर आपका बेटा? अच्छा हुआ। बढ़िया हो गया। और आपका एक्स टॉपर रही है? अच्छा, आप जैसे टॉपर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, एक्स ग्रुप था आपका, वाई ग्रुप था? दोनों ही का दिया। अच्छा, बोथ था। तो मतलब ऐसे बच्चा एक्स और वाई दोनों की तैयारी करता है, तो फोकस किस पे ज्यादा करा था? मैथ्स पोर्शन पे। मैथ्स पे ज्यादा आपने फोकस किया था, मतलब एक्स ग्रुप पे बेसिकली हम कह सकते हैं। तो थोड़ा एक्स के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे भाई, फिजिक्स में क्या क्या आया था, क्या क्या टॉपिक आए थे फिजिक्स में? फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में से भी थे क्वेश्चन, और मोशन वगैरह वाले चैप्टर में से भी थे। मॉडरेट था पेपर, हार्ड मॉडरेट था। थ्योरी ज्यादा थी फिजिक्स में या न्यूमेरिकल? थ्योरीज भी थी, न्यूमेरिकल्स भी थे, पर फोकस थ्योरी पे ज़्यादा था। अच्छा, और टेक्निकल मैथ पे अगर मैं जाऊँ तो टेक्निकल मैथ के बारे में आप क्या कहोगे? मैथ आसान थी। मैथ्स आसान थी। टेक्निकल मैथ आज बच्चे बता रहे हैं कि बहुत आसान रही है। लेंथी था क्या मैथ्स का पेपर? टेक्निकल मैथ फिजिक्स से तो अच्छा था। फिजिक्स से सही था, फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड थी, मगर वो भी आप बता रहे हो कि इस बार कितने टाइम करे फिजिक्स में आप? मैंने 15+। 15 प्लस करे हैं, और टेक्निकल मैथ में 20। 20। और इंग्लिश में आ जाते हैं, तो इंग्लिश में कैसा रहा पेपर आपका? इंग्लिश में मैंने 18 समथिंग किए 18 थे। करे हैं, तो उसमें मतलब श्योर हो गया कि 17-16 के आसपास कर दिया होगा आपका, सही होगा, सही है ना? अच्छा, तो इंग्लिश में क्या क्या आया था क्वेश्चन, आप थोड़ा बता सकते हैं कि डायरेक्ट किस टॉपिक के ऊपर था, किस टेंस के ऊपर था? एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, एक पैसिव वॉइस था, हाँ। और एरर के भी 2 ही क्वेश्चन थे। एरर के 2 क्वेश्चन थे, वो 2 बता सकते हो क्या टाइप थे? एक बच्चे ने बताया कि कंडीशनल पे था एक। कंडीशनल था, लेकिन उसमें एरर जो थी वो कंडीशनल नहीं थी। अच्छा, ओके। और दूसरा कुछ याद है? दूसरा था नाउन से है, adjective? सेंटेंस से रिलेटेड। अच्छा, सेंटेंस रिलेटेड था। मैंने आपको देख लिया तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, बट अरे नहीं, आई एम कोई वेरी बात सो हैप्पी। थैंक यू। तो आपका कैसा हुआ पेपर? पेपर मतलब ठीक हुआ मेरा, बट इंग्लिश अच्छी थी, सिंपल थी, हाँ। और अच्छी आई। जैसे वो एक वाला जो आपने कराए थे, हाँ। एक पास्ट इंडेफिनिट, और वो वाले सारे। वो सब आपको देखने को मिला? हाँ गुड। और आपका एक्स ग्रुप पे फोकस ज्यादा था या वाई पे था? ये दोनों? मेरा वाई में था। वाई पे था। तो वाई पे अगर बात करते हैं, जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? जीके जीएस में मतलब सिंपल थे, नॉर्मली जो करंट में चल रहे हैं हाँ। वो सिंपल थे। और जैसे वायुमंडल के बारे में बताना, उसकी Geography ओजोन परत के बारे में हाँ। बताना, ये तो ज्योग्राफी पे क्वेश्चन थे? हाँ, तो geography फूफा के जी थे, से simple। फूफा जी से पढ़ते हो क्या आप? मैडम फूफा जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब मैंने आपको मतलब देख लिया ना, तो सर मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए हैं। हम भी आप बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो रीजनिंग में जो है कैसा रहा पेपर आपका? वर्बल थी ज़्यादा थी या नॉन वर्बल? नॉर्मल थी, मतलब सिंपल थी, ठीक थी।
अच्छा, हाँ मतलब दोनों में जैसे इमेज वाले जो क्वेश्चन थे, आकृति वाले बच्चे बता रहे थोड़ा पजल कर रहे थे, हाँ, तो आकृति वाली थोड़े बहुत पजल थे, मतलब उनमें जैसे वो साइन चेंज हो रहे थे ना, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा और हम मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं जैसे, तो मैथ्स का कैसा रहा पेपर? मैथ्स में ठीक था, जैसे लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में बताया गया था, उसमें नॉर्मली मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2-3 ही क्वेश्चन होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तो अच्छा रिव्यू दिया। और ये हमारा आज का एनालिसिस रहा। ये हमारी जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें एक्स और वाई दोनों ग्रुप के बच्चे थे, और वाई का पेपर भी अच्छा हुआ है, एक्स का पेपर भी अच्छा हुआ है। तो मतलब एयरफोर्स के सभी शिफ्ट, ऐसा नहीं है कि पहले दिन पेपर हार्ड है उसके बाद पेपर आसान था, तो पेपर ओवरऑल अच्छा ही आ रहा है। ठीक है, तो आज का एनालिसिस हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट में। थैंक यू।